मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बज़ 891 पर। आज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं टिहरी डैम, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में के जिले में स्थित एक नगर है। यह आज जो है मतलब यहाँ पर एक डैम बांध बना दिया गया है, जहाँ पर बिजली और पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यह जो है पूरी झील यहाँ पर मतलब जो है विद्युत परियोजना के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों को यहाँ से विस्थापित कर अन्य स्थान की ओर भेज दिया और यहाँ पर जो है डैम यानी कि बांध का निर्माण कर दिया। साथ ही साथ यह जिले का मुख्यालय भी रहा था उस समय, लेकिन अब परिपूर्ण तरीके से जो है जलमग्न हो गई है पुरानी टिहरी। तो आप देख सकते हैं कि नई टिहरी से और ये जो हम जा रहे हैं बिल्कुल बांध के किनारे से हम खड़े हैं। तो टिहरी बांध जो है जलाशय, और आप देख सकते हैं पहाड़ों का किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य है। और आप समझ सकते हैं ये भारत देश में स्थित है, और ये जो राज्य है उत्तराखंड है। जिला यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जिला है, और इसकी ऊंचाई जो है 1750 मीटर यानी कि 5740 फीट इसकी ऊंचाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो है ये प्रचलित प्रचालन में है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो इतिहास रहा है, टिहरी की बात करें, यहाँ पर जो पर्वतों के बीच स्थित एक यह काफ़ी जगह काफ़ी खूबसूरत है। हर वर्ष काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यह स्थान धार्मिक स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आप चंबा, बूढ़ा केदार मंदिर, कैंपटी फॉल, देवप्रयाग आदि स्थानों में घूम सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती काफ़ी संख्याओं में पर्यटकों की ओर को अपनी ओर खींचती है। इतिहास की बात करें तो मूल टिहरी जो है नगर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम स्थल पर स्थित है था। और वो जो पुरानी टिहरी था, और ये जो झील है आपको दिखाई दे रही है, ये झील जो है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम से ही मतलब जो है निर्मित किया गया है, जिस स्थान को गणेश प्रयाग भी कहा जाता था। साथ ही साथ इसे राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है इस बांध को। यह एक छोटा सा, पहले जो है यहाँ पर गणेश प्रयाग हुआ था, यह छोटा सा ग्राम हुआ करता था, लेकिन 1815 में गढ़वाल के राजा सूरदर्शन शाह ने इस नगर को अपनी रियासत की राजधानी बनाया, और इसी के नाम पर राज्य का नाम टिहरी गढ़वाल रियासत पड़ा। 1901 में टिहरी की जनसंख्या 3387 थी, और इसका विस्तार लंबाई में 3/4 मील और चौड़ाई में लगभग आधा मील था। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज टिहरी के पोत तक आते थे। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में टिहरी बांध के निर्माण के कारण पूरा टिहरी नगर जलमग्न हो गया। इस त्रासदी ने लगभग जो है 1 लाख लोगों को प्रभावित किया, जिनके निवास के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस नगर की स्थापना की। इस नगर का जो है ऊपर ये जो नई टिहरी की हम बात कर रहे हैं, तो नए टिहरी का जो है मतलब जो है यहाँ पर स्थापना की गई। तो और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये टिहरी डैम जो है निर्माण इसका हुआ है। और टिहरी डैम में जो निर्माण हुआ है, तो ये जो है लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं। और बहुत विडंबना होती है कि जब लोग अपने आवास स्थान को, निवास स्थान को छोड़कर कन्यत्र जो है विस्थापित हो जाते हैं, तो उनको अपनी टिहरी बहुत याद आती है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो उस गाने की वो पीड़ा की मतलब जो है ये उनके गानों में ये सुना जा सकता है कि टिहरी के लोगों की जो पीड़ा थी वो क्या थी जब वो विस्थापित हुए थे यहाँ से। तो अब हम आपको दिखा जाए, ये प्राकृतिक दृश्य आप देख रहे होंगे। यहाँ पुरानी टिहरी हुआ करती थी, यहाँ रजवाड़ा था, यहाँ लोगों की दुकानें, बाजार, यहाँ मेले सजा करते थे, लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है ये पुरानी टिहरी जो है जलमग्न हो गई है। और जलमग्न होने के साथ साथ जो है यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 1972 में टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिली थी। 1977-78 में बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी के बांध की आखिरी सुरंग बंद हो गई और झील बननी शुरू हुई। जुलाई 2006 में टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं ये मनोहारी यहाँ पे दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है।
इस बांध की बात करें हम लोग तो ये जो है दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत का पहला सबसे ऊंचा बांध है। और अगर यदि आपको यहाँ आना हो तो आप मसूरी के रास्ते, देहरादून से मसूरी के रास्ते भी यहाँ आ सकते हैं, और ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। 260.5 मीटर ऊंचा टिहरी बांध सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।